बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से बनती है ये। चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी को। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप मायोनीज़ का ले लिया, या फिर मैंने हेलेमन्स की मायोनीज़ इस्तेमाल की है। इसमें मैं बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच। आप कोई भी बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कनौर का यूज़ की है। अब इसमें मैं 1 चम्मच केचप की डाल दूँगी, 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चिली सॉस की, और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी सफ़ेद सिरका, और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सॉस तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली है, सैलड बना लिया इनका कटिंग करके अच्छे से धो के। अब मैं एक पैन लूँगी, इनमें तमाम ये सब्जियां शामिल कर दूँगी। आपके पास जो भी घर पे मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं आधा कप पानी का और 2 बड़े चम्मच मैं सिरका के शामिल कर दूँगी इसमें। हमने इसको स्टीम देनी इन सब्जियों को अच्छे से, ज़्यादा नहीं देनी वरना ये ज़्यादा कुक हो जाएंगी तो इससे इसका टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी। हमने बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देनी है और फिर इसको वापस ही हमने प्लेट में निकाल देना है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा छान के ले लिया। 1 कप मैदा में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हम ऑयल के शामिल कर लेंगे। अब ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 अंडा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, पर अंडा डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। पानी शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन 1 कप मैदा में हमारा 1.5 कप पानी शामिल हुआ, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया। और अच्छे से मैं बीट कर लूँगी और इसकी प्यारी सी एक डो की फॉर्म बनाएंगे। बिल्कुल हमने लिक्विड नहीं करना इसको और ज़्यादा थिक भी नहीं करना। हमने प्यारा सा इसका एक बैटर तैयार कर लेना। ये आप देख सकते हैं बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको जूसर में के जग में भी बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। अब आप घर पर बिल्कुल बआसानी तरीके से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर रखना, ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बिल्कुल पतला भी नहीं कर देना, क्योंकि हमने इसके पराठे बनाने हैं तो फिर पराठों का बैटर थोड़ा थिक ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना कि वो सख्त हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लेना और इसमें 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर लेना और अच्छे से गर्म कर लेना, और ऑयल को अच्छे से ऐसे फैला लेना और गर्म कर लेना। हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो फ्लेम पे ही रखना, वरना हमारे पराठे जो हैं ब्लैक हो जाएंगे और हमने इनको लो फ्लेम पे ही पकाना। अब जो बैटर हमने तैयार किया था ये 1 चम्मच की मदद से हम इस तरह इसमें शामिल करेंगे और हल्के हाथ से इसको फैला लेंगे। हमने बैटर को रेस्ट बिल्कुल नहीं देनी। जैसे ही हमने ताज़ा बैटर बनाना है तो इसके फ़ौरन ही हमने पराठे तैयार कर लेने। कोई हमने आटा नहीं गूँदना, कोई डो नहीं बनाने, बिल्कुल ये नरम सा हमने बैटर एक तैयार करना और इस तरह से आराम से हमने पराठे तैयार कर लेने। जब एक साइड कुक हो जाए फिर हमने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। हमने इसको बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना और ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। बस आप इसकी एक साइड कुक होने दें। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी साइड चेंज कर देनी बस। इसी तरह से हमने तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं और हमने लो फ्लेम रखनी है, हमें ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी और ना ही हमने इसमें इतना ऑयल लगाना है। सिर्फ एक पराठे पे 1 चम्मच ही ऑयल इस्तेमाल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब एक साइड हमारी कुक हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड पका लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें माशाल्लाह कलर आया। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको इसी पका पका के इसी तरह सारे पराठे हम प्लेट में रख लेंगे। ये 1 कप बैटर है, 1 कप मैदे का ये बैटर है, जिससे मैंने तकरीबन 7 से 8 पराठे तैयार किए, जिसमें से एक तो मेरी बेटी खा गई है। ये बहुत मज़े के पराठे तैयार होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम दोबारा बैटर को शामिल करेंगे और हल्के हाथ से फैला लेंगे। बिल्कुल भी पराठा नहीं टूटता
बस मैंने इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल किया और 2 चम्मच ऑयल के, और पानी के साथ इसको अच्छे से बीट कर लिया सिर्फ। बहुत ही आसान है, घर पर बनाइए आप भी, बच्चों को बना के दीजिए। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बनाना है, आसान है ये पराठे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। बस हमने इसकी एक साइड कुक होने देनी है, फिर हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। इसी तरह हमने तमाम पराठे तैयार कर लेने। यहाँ पे मैंने चिकन भी बना लिया, चिकन की मैरिनेशन करके इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे मैं ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये पराठे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं। अब यहाँ पे हमने जो सॉस तैयार की थी, सबसे पहले हम इसको अच्छे से लगा लेंगे इस सॉस को। अगर आप सॉस नहीं बना सकते तो आप इसमें मायोनीज़ और केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम चिकन लगा लेंगे अच्छे से। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सैलड बनाया था वो रख लिया। सैलड के ऊपर फिर हम अच्छे से सॉस लगा देंगे और चीज़ लगा देंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बंद करके एक पिन की मदद से इसको बंद कर दिया। अब इसी तरह हम बाकी भी तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है बनाने में। इसी तरह हम एक एक पराठा ले जाएंगे और इसके ऊपर सॉस लगाते जाएंगे। चिकन वगैरह हर चीज़ जो जो आपके पास मौजूद है उसको हम बनाते जाएंगे। इसके ऊपर मैंने चीज़ नहीं लगाई है, ये मैं बगैर चीज़ के बना रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप जिस तरह तैयार करना चाहें। बहुत ही आसान है बनाने में। इसी तरह हमने ये तमाम तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारे फुल रेडी हैं। अब मैंने इसके ऊपर चीज़ शामिल कर दी है अच्छे से, तो मैं इसको बेक कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने बेक कर लिए हैं। हमारे कितने ही रोल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे 8 रोल तैयार हुए 1 कप मैदा से, जिसमें से एक मेरी बेटी ने पराठा खा लिया था। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट ये रोल तैयार हुए हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये जितने देखने में यम्मी उतने खाने में इससे भी डबल ये यम्मी तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के ये बने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिए, लंच में बनाइए। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये पराठे बना के दे सकते हैं। अगर आपका भी कुछ नया खाने को दिल कर रहा है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।